बी बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर है एंटोनियो गुतरस है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में यूएनओ के उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद है ना, अमीना जे मोहम्मद है, जो नाइजीरिया के, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा वर्तमान में 77वां यानी 77वें संयुक्त राष्ट्र के सत्र के महासभा की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा सावा कोरेसी ने किया, जो हंगरी के है ना। 77वां संयुक्त राष्ट्र के सत्र के महासभा की अध्यक्षता किसने किया? तो आंसर होगा सावा कोरेसी ने किया, जो हंगरी के हैं। और बताना कि संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस ने किया, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस ने किया था, बिल्कुल सही है। ये जो है त्रिनाद है ना, त्रिनिदाद है और टोबैगो के नागरिक हैं, डेनिस फ्रांसिस है। अगला बताइएगा वर्तमान में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा जय बंगा बने, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि गुट निरपेक्ष है आंदोलन के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा इल्हाम अलीबेग है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा नाम के यानी गुट निरपेक्ष है आंदोलन के अध्यक्ष पूछ चुके ना, इल्हाम अलीबेग हैं। और बताना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान के प्रबंध निदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है ना, जॉर्जिएवा है, बिल्कुल सही है। ये बुल्गारिया के हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी IMF के वर्तमान के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, जो बुल्गारिया के हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के यानी WTO के वर्तमान के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा नोकोजी है ना, नोकोजी ओकोंजा इबेला है ना, नोकोजी ओकोंजा इबेला है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा वर्तमान में अंगटाड के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा रेबेका ग्रीनस्पैन है, कोस्टा रिका के है ना। अंगटाड के वर्तमान के महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन है। और अगला बताइएगा वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर है आंद्रे ओजोले है, फ्रांस के हैं, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के महानिदेशक कौन है? हाँ, क्यू डोंग्यो हैं, कहाँ के हैं? तो चीन के हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के वर्तमान में कृषि और खाद्य संगठन के है ना, खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यो हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? हाँ, गिलबर्ट होंगबो हैं, टोगो को है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के यानी ILO के वर्तमान के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। अगला बताइएगा वर्तमान में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा टेड्रोस अधानोम है, बिल्कुल सही है ना, टेड्रोस अधानोम होगा। अगला बताइएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के वर्तमान के प्रशासक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा चीम स्टेनर है, चीम स्टेनर है। अगला बताइएगा वर्तमान में दक्षेस यानी सार्क के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा इसाला रूबन वीराकुन होगा, श्रीलंका के हैं, है ना। दक्षेस यानी सार्क के महासचिव कौन है? इसाला रूबन वीराकुन है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा पेट्रोसिया स्कॉटलैंड है ना। अगला बताइएगा वर्तमान में यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा रोबर्टा मेट्सोला है, माल्टा के हैं, है ना। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रोबर्टा मेट्सोला है। अगला बताइएगा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा फेलिक्स एंटोनी टीसे डाकी है, जो कांगो के हैं, है ना। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है फेलिक्स एंटोनी टीसे डाकी, जो कहाँ के हैं? कांगो के हैं। और अगला बताइएगा ओपेक के यानी वर्तमान के तेल निर्याता के देशों के संगठन के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा हैथम अल घीस होगा, कुवैत के हैं। हैथम अल घीस जो है ये वर्तमान में ओपेक के महासचिव हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? हाँ, तो आंसर होगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो नॉर्वे के हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कहाँ के हैं? तो आंसर होगा नॉर्वे के हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हाल ही में है ना किस राज्य ने चोकुबा
चावल को जय टैग दिया? या किस राज्य में चोकुआ चावल को जय टैग मिला? तो आंसर होगा असम में मिला, बिल्कुल सही है ना। आंसर में क्या होगा? असम होगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दिया? हाँ, तो आंसर होगा भूटान और मॉरिशस को दिया, है ना। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल की निर्यात की अनुमति दी है? भूटान और मॉरिशस को। अगला क्वेश्चन बोली जा रही है कि किस भारतीय ने, है ना, हाल ही में किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? हाँ, तो आंसर डॉक्टर रवि कन्नन आर है, रवि कन्नन आर होंगे, बिल्कुल सही है। अगला बताइए हाल में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया? कर्नाटक ने, है ना। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? है ना, कर्नाटक में किया गया। अगला बताइए बताना कि हाल ही में कहाँ के भद्रबाहा, है ना, भद्रबाहा राजमा को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर के, है ना। भद्रबाहा राजमा का जीआई टैग कहाँ में दिया गया? है ना, आंसर होगा जम्मू कश्मीर में दिया गया। अगला बताइए हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना, बिल्कुल सही है ना। और अगला बताइएगा हाल में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? गैबोन में किया गया है ना। आंसर में गैबोन होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाँ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, है ना। यहाँ पर रामनाथ कोविंद आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा एकता कपूर, है ना। एकता कपूर होगा, बिल्कुल सही, जो हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता, किसने जीता? एकता कपूर ने जीता। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हाँ, तो आंसर होगा जय वर्मा शर्मा बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? हाँ, तो आंसर होगा जॉर्जिया ने किया, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? आंसर में क्या होगा? है ना, जॉर्जिया ने घोषित किया, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि हाल में किसने, मतलब इसरो ने, हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को कहां से लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। और बताना कि इसरो ने, है ना, सूर्य मिशन आदित्य 11 को कब लॉन्च किया? हाँ, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। और किस सैटेलाइट से लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर होगा PSLV C57, है ना। PSLV C57 की मदद से या रॉकेट की सहायता से आदित्य 11 जो है उसको लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन कह रहे कि हाल ही में ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? हाँ, तो आंसर है सांता थोटम को, है ना। आंसर होगा सांता थोटम को जो है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन का अवार्ड मिला है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर है डी गुकेश बने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल ही में 2023 को गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में 2023 में गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? है ना, आंसर होगा नेपाल में मनाया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सी पदक जीता? हाँ, तो आंसर होगा सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता। और कितने मीटर भाला फेंकर जीता? हाँ, तो आंसर होगा 85.71 मीटर, है ना। 85.71 मीटर जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर जो है ना, इंटरनेशनल क्या बोल सकते हैं, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में रजत सिल्वर जीता, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर ज्यूरिख डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता? हाँ, तो आंसर होगा जैकब बार्डलेच ने, जैकब बार्डलेच ने जीता, है ना। चेक रिपब्लिक के व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, इन्होंने 85.86 मीटर फेंक करके, भाला फेंक करके, है ना, गोल्ड मेडल हासिल किया, इस बात क्या रखिएगा। 85.86 मीटर भाला फेंक करके जैकब बार्डलेच ने जो है ज्यूरिख डायमंड लीग का खिताब जीता या गोल्ड मेडल जीता, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में, है ना, विस्तारा को या विस्तारा किस एयरलाइन विलय को मंजूरी दिया? हाँ, एयर इंडिया में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस मिसेज
यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? माधुरी पटेल है ना, महाराष्ट्र के नागपुर के है ना। क्वेश्चन पूछा गया था हाल में किस मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो आंसर क्या देंगे? माधुरी पटेल को पहनाया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुराना पुजारी कब्र का पता लगाया है? हाँ, तो आंसर का पेरू देश में, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और किस तारीख को लॉन्च किया गया था? हाँ, 14 जुलाई 2023 में, है ना। हाल ही में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट यान से प्रक्षेपित किया गया था? हाँ, तो आंसर का LVM-3M4 LVM-3M4 रॉकेट के सहायता से ही, है ना, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था और 14 जुलाई 2023 में प्रक्षेपण किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची क्वेश्चन नंबर 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश रहा, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची क्वेश्चन नंबर हाल ही में चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? हाँ, तो आंसर है मुंबई शहर में लागू किया गया। अगला बात ना कि डुरंड कप 2023 से किस टीम ने जीता? हाँ, मोहन बगान सुपर ज्वाइंट ने, है ना, मोहन बगान सुपर ज्वाइंट ने जो है डुरंड कप 2023 खिताब जीता, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? हाँ, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया कराने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया देश कराने जा रहा है जनमत संग्रह, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? हाँ, तो आंसर का मैक्स वर्स्टैपर ने जीता, है ना, मैक्स वर्स्टैपर ने जीता, लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया? हाँ, तो आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। और अगला बताना हाल ही में किसने जो है नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? नवीन अग्रवाल, डॉक्टर नवीन अग्रवाल, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में, है ना, हाल ही में किसे जो है ना, डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा सत्यजीत मजूमदार को, है ना, सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से दिया गया। और अगला बताना कि 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हाँ, तो आंसर इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया? हाँ, तो आंसर उड़ीसा ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? महिंद्रा करेगा, है ना, आंसर में होगा महिंद्रा करेगा, बिल्कुल सही है ना। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित कौन करेगा? है ना, महिंद्रा करेगा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? हाँ, तो आंसर होगा दिल्ली में, है ना, दिल्ली में की गई है। और अगला बताना है कि देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में देश की पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 6 देशों को किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहां मिले हैं? हाँ, तो आंसर जम्मू कश्मीर में मिले, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि हाल ही में कौन सा देश है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? हाँ, तो आंसर है ब्राजील बना, बिल्कुल सही है। और अगला बताना कि हाल ही में, है ना, हाल ही में जो है कैबिनेट ने कहा में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दिया? लद्दाख में, है ना, सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी केंद्र ने कहा में दिया? है ना, आंसर होगा लद्दाख में दिया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 को शुभंकर क्या था? 15वां हॉकी विश्व कप 2023 को शुभंकर क्या बताएं? ओली है ना, ओली है, इस बात क्या रखिएगा। अब बताना कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? तजुनी है ना, आंसर में तजुनी होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताना कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है?
बीरा है ना। बीरा एक प्रकार का चीता है, उसी के नाम पर बीरा रखा गया है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, उसको शुभंकर क्या है, बीरा है। और अगला हुआ था कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो हुआ था कतर में, वो उसका शुभंकर क्या है, लाइव है ना। इसका लाइव है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताना 19वां एशियाई खेल 2022 का शुभंकर क्या है। स्मार्ट ट्रिपल रेड से है ना, स्मार्ट ट्रिपल रेड से, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम से 2023 में है ना, 2023 में प्रथम स्थान किसको मिला, महाराष्ट्र को, है ना। द क्वेश्चन आपसे पूछे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहला स्थान किसको हासिल हुआ या कौन हासिल किया, महाराष्ट्र ने हासिल किया। दूसरा स्थान पर कौन रहा, हरियाणा। और तीसरा में मध्य प्रदेश, है ना। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, हाँ तो आंसर का मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था, आशा था, है ना, आशा था इसका शुभंकर, इस बात क्या रखिएगा।